बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक रहस्यमयी गांव, त्रिशूलपुर। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उनके बीच एक बात मशहूर थी, वज्रलोक की कहानी। वज्रलोक एक अद्भुत और छिपी हुई दुनिया, जहाँ केवल वही जा सकता था जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो। किसी ने इसे देखा नहीं था, लेकिन कहानियों में कहा जाता था कि वज्रलोक में जाने वाला व्यक्ति अमृतत्व और अगाध ज्ञान पा सकता है। गांव में एक 17 साल का लड़का रहता था, वीर। वह अलग सोचता था, रातों को तारों को देखता और खुद से सवाल करता, क्या वज्रलोक सच में है? एक दिन वीर को अपने नाना की किताबों में एक अद्भुत ताम्रपत्र मिला। उस पर एक विचित्र लिपि में मंत्र और एक द्वार का संकेत बना था। ये क्या है? क्या ये वज्रलोक का द्वार है? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगले दिन वीर ने ये बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा और शरारती भाई ईशान को बताई। मेघा बोली, ये तो किसी खजाने जैसी बात लगती है। ईशान ने कहा, तो फिर देर किस बात की? चलो खोज शुरू करते हैं। तीनों निकल पड़े उस रहस्यमयी यात्रा पर। ताम्रपत्र के अनुसार उन्हें त्रिनेत्र पर्वत की चोटी पर जाना था। रास्ता कठिन था, बर्फीले तूफान, भूखे भेड़िए और अजीब सपनों से भरे पड़ाव। लेकिन तीनों ने हार नहीं मानी। तीसरे दिन उन्हें एक नीला द्वार दिखा, बर्फ में आधा दबा हुआ। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, द्वार चमक उठा और खुल गया। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने पाया कि वे एक बिल्कुल अलग दुनिया में थे। वहाँ आकाश सुनहरा था, पेड़ नीलम के जैसे चमकते थे और पक्षी संस्कृत में बोलते थे। ये है वज्रलोक। लेकिन तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, स्वागत है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों ने देखा कि सामने एक वज्रपुत्र खड़ा था, मानव जैसा लेकिन बिजली से बना। वीर बोला, हम सच की तलाश में हैं। हम जानना चाहते हैं कि वज्रलोक क्या है और क्या हम इसका हिस्सा बन सकते हैं। वज्रपुत्र ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ शुद्ध मन वाले ही यहाँ टिक सकते हैं, पर तुम्हारी परीक्षा बाकी है। तीनों को 3 अलग अलग रास्तों पर भेजा गया। मेघा को करुणा की परीक्षा में भेजा गया, ईशान को साहस की परीक्षा में और वीर को सत्य की। मेघा को एक घायल जानवर मिला जो बोल नहीं सकता था, लेकिन मदद मांग रहा था। वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर एक झरने तक ले गई, जहां उसका इलाज हुआ। ईशान को एक तेज हवाओं वाली घाटी में भेजा गया, जहां उसे एक पुल पार करना था, जिसे हर झूठ बोलने पर गिर जाना था। उसने सब सच बोला, अपनी गलतियों तक को स्वीकार किया और पार हो गया। वीर को एक दर्पण के सामने खड़ा किया गया, जो उसके डर और लालच को दिखा रहा था। वीर ने खुद को स्वीकार किया, अपने डर, कमजोरी और इच्छा को, और तभी दर्पण खुद ब खुद गायब हो गया। जब तीनों वापस लौटे, वज्रपुत्र ने कहा, तुम सफल रहे, अब तुम्हें वज्रलोक की असली शक्ति मिलेगी। लेकिन तभी एक परछाई वहां प्रकट हुई, एक लड़की जिसका नाम था काया। बहुत अच्छे, मैंने भी अपनी परीक्षा दे दी, लेकिन धोखे से। वो वज्रलोक की शक्ति चुराने आई थी। उसने ईशान पर एक काला मंत्र डाला और वीर की आंखों के सामने ईशान दर्द से तड़पने लगा। काया ने कहा, अब बताओ वीर, क्या करोगे? मुझे शक्ति दो, वरना तुम्हारा भाई मर जाएगा। वीर ने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में वही मंत्र पढ़ा जो उसने ताम्रपत्र से सीखा था। मंत्र की शक्ति से वज्रलोक का असली रक्षक वज्रदेव प्रकट हुआ। वज्रदेव ने कहा, काया, तुम्हारी नियत अपवित्र है। इस लोक में ऐसे लोग टिक नहीं सकते। एक तेज प्रकाश में काया गायब हो गई। वीर, मेघा और ईशान को वज्रलोक की ऊर्जा का एक अंश दिया गया, एक वज्रमणि जो उनके गांव को ज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि देगा। तीनों गांव लौटे। वहां उन्होंने स्कूल खोला, बीमारों का इलाज करवाया और किसानों को सिखाया कि कैसे मेहनत से चमत्कार किए जा सकते हैं। एक दिन गांव के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और वीर से बोला, बेटा, क्या वज्रलोक सच है? वीर मुस्कुराया और बोला, वज्रलोक सिर्फ एक जगह नहीं है, वो हर उस दिल में है जो सच्चा है, निस्वार्थ है और कभी हार नहीं मानता।